गए हैं, शहर के दौरे पर निकले हैं जोगाराम पटेल। आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं खासा कोठी। यहां पर जोगाराम पटेल आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और यहां पर भ्रमण पर निकले हैं। तमाम जो जानकारी है वो ले रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने। और उनके साथ डीएम डॉक्टर जितेंद्र कुमार भी नजर आ रहे हैं आपको। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जी राजस्थान पर देख रहे हैं। मंत्री जोगाराम बातचीत कर रहे हैं फिलहाल और दौरे पर हैं। खासा कोठी ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जयपुर से ये लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी राजस्थान पर। तो ये तस्वीरें मंत्री जोगाराम फिलहाल दौरे पर और सभी यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल वो बातचीत कर रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं। हमने आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि सभी को अलग अलग क्षेत्रों के दौरे के लिए भी, क्योंकि थोड़ी देर पहले एक मीटिंग भी हुई थी, उससे पहले भी हमने आपको बताया था कि जब प्रेस वार्ता हुई थी तो इन्होंने क्या कुछ कहा था। और बैठक में बहुत सारे मुद्दे थे जिनको लेकर बात सामने रखी गई थी, चर्चा हुई थी और अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग जोन जो क्षेत्र हैं उन पे दौरे करने के लिए उनको भेजा गया। और यहाँ पर मंत्री जोगाराम फिलहाल दौरा कर रहे हैं। हमारे बिल्कुल देखिए, प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल है जयपुर कलेक्ट्रेट में सभी जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेने के बाद में खासा कोठी पर यानी कि फील्ड विजिट पर निकले हैं। और खासा कोठी जहां सर्किट हाउस यानी कि वीआईपी ठहरते हैं और साथ में यही खासा कोठी से कलेक्ट्रेट और सेशन कोर्ट का रास्ता भी जाता है। लेकिन यहाँ सीवरेज का जो बहता पानी है उसकी तस्वीरें प्रभारी मंत्री जो जोगाराम पटेल हैं वो यहाँ पर देख रहे हैं कि इतनी स्पीड से जो कह सकते हैं कि सीवरेज का जो गंदा पानी है वो यहाँ पर, क्योंकि सीवरेज को लेकर इस बैठक में भी एक मुद्दा उठा था कि सीवरेज की समस्या का सोल्यूशन क्या है, यानी कि समस्या का समाधान क्या है। और इस समस्या का समाधान के लिए ये फील्ड में जब उतरे हैं तो उनको भी इस गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। ये देखिए खासा कोठी सर्किल है और खासा कोठी पर पिछले दिनों भी नगर निगम हेरिटेज प्रशासन ने यहाँ कोशिश की थी कि इस पानी को जो कह सकते हैं कि पानी है, पानी को जो गंदा पानी है इसको किस तरीके से रोका जा सकता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सफलता नहीं मिली। जोगाराम पटेल हैं, कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी और कमिश्नर जयपुर नगर निगम हेरिटेज के अभिषेक सुराना है, वो यहाँ पर फीडबैक देते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से ये इस पानी जो गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है सीवरेज का, क्योंकि जयपुर शहर के अंदर सीवरेज प्रॉब्लम सबसे बड़ी शहर वासियों की सबसे बड़ी समस्या है। और कह सकते हैं कि इस समस्या का सॉल्यूशन यानी कि समाधान क्या हो सकता है, स्थायी समाधान क्या हो सकता है, ये देखने की कोशिश यहाँ पर की है जोगाराम पटेल जी। सर, आज आप फील्ड में भी निकले हैं, प्रभारी मंत्री के नाते बैठक भी ली है, लेकिन इस गंदे पानी का सोल्यूशन, क्योंकि बैठक के अंदर भी ये मुद्दा उठा था। देखिए, ये हमारे लिए गंभीर विषय है। किसी भी शहर में इस तरह से पानी बहना ठीक नहीं है। और ये पता लगा है कि ये कोई पुरानी यहाँ नीचे नहर थी, उसमें कहीं न कहीं ब्लॉक आया है। हमारे अधिकारियों ने इसका निरीक्षण करके पूरी जांच की है और इसका शीघ्र समाधान करेंगे। इन्होंने एक ऊपर लाइन निकालेंगे जिससे पानी बाहर निकल जावे, एक दूसरी लाइन इधर से निकाल के गटर से बाहर निकालेंगे। और इन्होंने इसका प्रोजेक्ट भी बना दिया है। आने वाले महीने 1.5 महीने के इसका परमानेंट सोल्यूशन कर देंगे। इसका बजट जो भी होगा करीब 2 करोड़ के लगभग हो रहा है, उसको हमने सैंक्शन कर दिया है। इसका पूर्ण रूप से समाधान कर देंगे। सर, आप तो पहली बार इस गंदे पानी में उतरे हैं, लोगों को तो रोजाना इसमें उतरना पड़ता है। सही बात है, जब से ये अभी हैवी रेंज हुई है, अतिवृष्टि के कारण ये हुआ है, इसका समाधान शीघ्र हो जाएगा और जनता को तकलीफ नहीं हो, ये हमारा पक्का लक्ष्य है। इसको जनता का समाधान करेंगे। सर, जयपुर शहर की जनता की सबसे बड़ी पीड़ा ही सीवरेज है। सर, इस सीवरेज की अन्य शहर में इस तरह की नहीं है, ये इस स्थान पर है, इसी तरीके से ऐसा है तो उस सब का समाधान करेंगे। ये हमारा पूरा लक्ष्य है, संकल्प है। जहाँ जहाँ भी ऐसे पॉइंट आएंगे, जो भी आपने वाटर लॉगिंग के पॉइंट मिलेंगे, उस सब का समाधान करेंगे। निश्चित हाउस है, यहाँ पे सभी वीआईपी भी मिलते हैं और कलेक्ट्रेट भी जाने का रास्ता है। सर,
कलेक्ट्रेट लाने का भी है, खासाकोटी जाने का भी है, सर्किट हाउस जाने का भी है। समस्या है, समाधान हम निश्चित रूप से इसका करेंगे। और सर रेलवे स्टेशन भी बड़े यात्री इसी पानी से होकर गुजरते हैं। रेलवे स्टेशन भी है, मैंने बताया सारे पब्लिक के इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबका समाधान होगा। तो सर कब तक इससे लोगों करीब को सोल्यूशन? महीना, 1.5 महीना, 2 महीने के अंदर परमानेंट इसका सोल्यूशन होगा। भविष्य में इस तरह का गंदा पानी रोड पे नहीं आएगा। रोड पे नहीं आएगा सर, क्योंकि सावन महीना भी गया है तो लोगों के 30 त्योहार भी आते हैं, लोग मंदिर भी जाते हैं, लेकिन इसी मंदिर में भी लोग जब शुद्ध होकर जाते हैं, नहाकर जाते हैं, लेकिन फिर वो इसी पानी से होकर गंदे होकर जाते हैं। ऐसे अतिवृष्टि अनेक वर्षों के बाद जयपुर में हुई है। करीब ऐसा बता रहे हैं 40-50 वर्ष बाद में ऐसी अतिवृष्टि हुई है। अतिवृष्टि की वजह से समस्या है, इसका महीना 1.5 महीने से परमानेंट समाधान हो जाएगा। समाधान हो जाएगा, ये जोगाराम पटेल प्रभारी मंत्री कह रहे हैं कि 1.5 से 2 महीने के अंदर सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले भी नगर निगम अपने स्तर पर यहाँ पर कह सकते हैं कि पूरे संसाधन लगा चुका है किस तरीके से इसका समस्या का समाधान हो सके, लेकिन आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। ये सर्किट हाउस है, यहाँ तमाम मंत्री भी रुकते हैं और कलेक्टर भी, जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी भी खुद इसी सर्किट हाउस में ठहरते हैं। उसके बावजूद इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। दूसरी बड़ी बात है, ठीक इसके पास में कह सकते हैं, देख लीजिए सीवरेज का थोड़ा सा पानी की एक झलक देख लीजिए, किस रफ्तार से ये पानी यहाँ पर बहता हुआ आपको सड़कों पर नजर आ रहा है। और सर्किट हाउस पास में है, ये देख लीजिए गंदगी, और खुद मंत्री भी इस गंदे पानी के अंदर ही उनको उतरना पड़ा है, मजबूरी है, क्योंकि जनता भी जब उतरी है तो मंत्री को भी यहाँ एहसास होना जरूरी है कि आप देखिए, जब जनता उतर सकती है तो आप तो जनप्रतिनिधि हैं, जनता से चुने हुए जनप्रतिनिधि है, तो आप भी थोड़ी सी एक बार उतर के देखिए किस तरह के जयपुर शहर के अंदर हालात हैं। दूसरी तस्वीर ये देखिए, ये जो रास्ता है ये रेलवे स्टेशन के लिए जाता है और ठीक सामने खासाकोटी फ्लाईओवर है और सामने रास्ता जाता है कलेक्ट्रेट सेशन कोर्ट के लिए। जो आम व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान कराने के लिए इसी रास्ते से हाकिम के पास जाता है, शायद उम्मीद लेके कि शायद उसकी समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन आज जो तस्वीरें जयपुर शहर के अंदर नजर आ रही है, हालांकि उन्होंने दावा किया है 1.5 से 2 महीने के अंदर इसका स्थायी समाधान किया जाएगा, क्योंकि यहाँ नहर है और पानी पिछले दिनों भी नगर निगम हेरिटेज प्रशासन ने इसके स्थायी समाधान के प्रयास किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो सफल नहीं हो पाए। और आज भी क्योंकि बारिश का लगातार दौर जारी है, प्रभारी मंत्री की जिला स्तरीय की बैठक में भी ये मुद्दा उठा है कि सीवरेज की समस्या का किस तरीके से समाधान किया जाए, क्योंकि आज जो मकान बने हैं तो बारिश का पानी, सीवरेज का पानी सब सीवरेज में जा रहा है, तो सीवरेज जो है वो ओवरफ्लो होती जा रही है और ओवरफ्लो होने के कारण ये जो शहर के मुख्य सड़कों पर ये पानी है वो बहता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं किस तरीके से जयपुर शहर के अंदर खुद यहाँ पर जब मंत्री खुद दौरा उन्होंने किया और यहाँ पर हालात देखे तो अब उन्हें अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि जनता इतने सालों से किस चीज से जूझ रही है और कितनी मुश्किलात उनको भी हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।